नमस्ते दोस्तों। बालवीर सीजन 6 के 5वें और अब तक के सबसे विशाल एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे बालवीर ने अपने भीतर के अंधेरे यानी छाया वीर को हराकर खुद पर विजय प्राप्त की। काल शक्ति अब एक छोटे से पत्थर में कैद है, लेकिन ब्रह्मांड का संतुलन अभी भी खतरे में है। आज बालवीर को एक ऐसी जगह की यात्रा करनी होगी जहां जाने का रास्ता केवल अंधेरे से होकर गुजरता है। ये है पाताल लोक का प्राचीन और भयानक साम्राज्य। कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वी की सतह से हजारों मील नीचे, जहां खौफनाक लावा की नदियां बहती हैं और जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती। यहां का शासक है राजा अंधकासुर। अंधकासुर साधारण दानव नहीं है, वो पृथ्वी के निर्माण के समय से बचा हुआ एक प्राचीन असुर है। उसकी त्वचा कठोर चट्टानों जैसी है और उसकी आंखों में दहकता हुआ लावा है। अंधकासुर वर्षों से इस फिराक में था कि कब ऊपर की दुनिया कमजोर हो और वो पृथ्वी के केंद्र यानी धरा मणि पर कब्जा कर सके। अंधकासुर ने अपनी विशाल गदा को पाताल की जमीन पर पटका, जिससे पूरे पाताल लोक में कंपन पैदा हो गया। वो गरजते हुए बोला, काल शक्ति समय के पीछे भागता रहा और बालवीर के हाथों मारा गया, लेकिन मैं समय से नहीं, इस धरती की जड़ से लड़ूंगा। अगर धरा मणि मेरे पास होगी तो ऊपर की दुनिया का हर पहाड़, हर समंदर और हर शहर मेरे इशारे पर नाचेगा। मैं इस दुनिया को उलट पुलट कर दूंगा। अंधकासुर ने अपनी शक्तियों का आह्वान किया और पाताल की 7 परतों को खोल दिया। देखते ही देखते वीरलोक और उसके आसपास के बड़े शहरों में तबाही मच गई। ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगीं। जमीन के बीचों बीच मीलों लंबी दरारें पड़ गईं, जिनमें से जहरीली गैस और आग की लपटें निकलने लगीं। लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर भाग रहे थे। बागवीर तुरंत विवान और अपनी टीम के साथ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचा। उसने देखा कि जमीन के अंदर से किसी बहुत बड़ी मशीन की तरह गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। बालवीर ने अपनी जादुई तलवार जमीन पर टिकाई और मंत्रों के माध्यम से गहराई का जायजा लिया। उसने महसूस किया कि पृथ्वी का हृदय यानी कोर खतरे में है। उसी समय रानी परी का संदेश आया, बालवीर, ये साधारण भूकंप नहीं है। अंधकासुर जाग चुका है। वो पाताल का स्वामी है और वहां उसका बल 10 गुना बढ़ जाता है। पाताल लोक की हवाओं में जादू को सोखने की शक्ति है। वहां तुम्हारी उड़ान और तुम्हारी तलवार की चमक फीकी पड़ सकती है। संभल कर जाना, क्योंकि वहां की मिट्टी भी दुश्मन के लिए जासूसी करती है। बालवीर ने दृढ़ता से कहा, रानी परी, अगर आज धरती मां संकट में है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। चाहे पाताल मुझे निगलने की कोशिश करे, मैं धरा मणि को आंच नहीं आने दूंगा। बालवीर ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और पृथ्वी की एक गहरी दरार में छलांग लगा दी। वो घंटों तक नीचे गिरता रहा। आसपास का तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच गया था। जैसे ही वो पाताल लोक की सीमा में पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर भारी हो गया है। वहां का गुरुत्वाकर्षण उसे जमीन की ओर खींच रहा था। सामने एक विशाल किला था जो हड्डियों और काली धातु से बना था। किले के द्वार पर पाताल सेना खड़ी थी। ये सैनिक मांस के नहीं, बल्कि जलते हुए कोयलों और कठोर ग्रेनाइट के बने थे। जैसे ही उन्होंने बालवीर को देखा, उन्होंने अपनी आग उगलती भालों से हमला कर दिया। बालवीर ने अपनी तलवार से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रानी परी की बात सच साबित हुई। वहां बालवीर का जादू कमजोर पड़ रहा था। तलवार की नीली रोशनी धुंधली पड़ रही थी। बालवीर ने तुरंत अपनी रणनीति बदली। उसने जादुई शक्ति के बजाय युद्ध कौशल का सहारा लिया। उसने अपनी तलवार की मूठ से सैनिकों के जोड़ पर वार किया, जिससे वे बिखरने लगे। लेकिन तभी अंधकासुर खुद सामने आ गया। उसकी लंबाई 50 फीट से भी ज्यादा थी। उसने हंसते हुए कहा, छोटा सा बच्चा मेरे साम्राज्य में क्या कर रहा है? यहां का राजा मैं हूं और यहां की हर चट्टान मेरा हुक्म मानती है। अंधकासुर ने अपने हाथ ऊपर उठाए और पाताल की दीवारों से पत्थरों के विशाल सांप निकलकर बालवीर की ओर लपके। बालवीर ने फुर्ती से उनसे बचने की कोशिश की, लेकिन पत्थरों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। अंधकासुर ने अपनी गदा से एक ऐसा प्रहार किया कि बालवीर दूर एक लावे की झील के किनारे जा गिरा। बालवीर का कवच टूट चुका था और वो बुरी तरह घायल था। अंधकासुर आगे बढ़ा और पृथ्वी की धरामणि की ओर अपना हाथ बढ़ाया।
जैसे ही उसने मणि को छूने की कोशिश की, पूरी पृथ्वी कांप उठी। ऊपर की दुनिया में समंदर उबलने लगे। बालवीर ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो सृष्टि का अंत हो जाएगा। बालवीर ने अपनी तलवार को किनारे रखा और दोनों हाथ जमीन पर टिका दिए। उसने अपनी परिलोक की शक्तियों को छोड़कर पृथ्वी मां की अपनी मूल शक्तियों का आह्वान किया। वो चिल्लाया, हे वसुंधरा, मैं तेरा पुत्र हूं। मुझे वो शक्ति दे जो इन असुरों को वापस मिट्टी में मिला सके। अचानक बालवीर के शरीर से सुनहरी रोशनी के बजाय भूरे रंग की एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। बालवीर को अब पाताल के गुरुत्वाकर्षण से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बिजली की गति से अंधकासुर की ओर बढ़ा। उसने अपनी मुट्ठी से अंधकासुर के सीने पर प्रहार किया। ये प्रहार इतना जोरदार था कि अंधकासुर की चट्टानी छाती में दरारें पड़ गईं। बालवीर ने अपनी तलवार वापस ली, जो अब सुनहरी आग से दहक रही थी। उसने तलवार को हवा में घुमाया और मृदा चक्र का निर्माण किया। इस चक्र ने अंधकासुर की गदा को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अंधकासुर घबरा गया। ये कैसे संभव है? पाताल में कोई मुझे नहीं हरा सकता। बालवीर ने गरजते हुए कहा, तू मिट्टी से बना है अंधकासुर, और मिट्टी कभी भी अपने रक्षक के खिलाफ नहीं जाती। तूने पृथ्वी मां को दुख दिया है, अब यही पाताल तेरी कब्र बनेगा। बालवीर ने अपनी तलवार को जमीन के केंद्र में गाड़ दिया। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और सुनहरी जड़ें जमीन से निकलकर अंधकासुर को जकड़ने लगी। अंधकासुर धीरे धीरे जमीन के अंदर धंसने लगा। वो चिल्लाता रहा, लेकिन धरती मां ने उसे वापस अपनी गहराइयों में कैद कर लिया। भूकंप रुक गए, ज्वालामुखियों का फटना बंद हो गया। बालवीर ने धरामणि को अपने हाथ में लिया और उसे अपनी दिव्य ऊर्जा से फिर से शांत किया। पाताल लोक की काली हवाएं अब शांत हो चुकी थीं। जब बालवीर वापस ऊपर आया तो उसने देखा कि लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। डर खत्म हो चुका था। रानी परी और सभी परियां धरती पर उतरी। उन्होंने बालवीर के पराक्रम की प्रशंसा की। रानी परी ने कहा, बालवीर, आज तुमने साबित कर दिया कि एक सच्चा योद्धा केवल आकाश में नहीं, बल्कि जमीन की सबसे गहरी कंदराओं में भी अजय है। तुमने पृथ्वी को विनाश से बचाया है। बालवीर ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा। वो थक चुका था, लेकिन उसके मन में शांति थी। हालांकि उसे एहसास था कि ब्रह्मांड में अभी भी कई ऐसी शक्तियां हैं जो इस शांति को भंग करना चाहती हैं। लेकिन जब तक बालवीर है, तब तक हर बुराई को हारना ही होगा। दोस्तों, बालवीर सीजन 6 का ये विशाल और रोमांचक 5वां एपिसोड यहीं समाप्त होता है। पाताल का खतरा टल गया है, लेकिन क्या अब बालवीर को थोड़ा आराम मिलेगा, या आसमान से कोई नया दुश्मन बिजली बनकर गिरने वाला है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखना न भूलें। बालवीर जिंदाबाद।